नारायण भगवान की। आज हम आपको इंदिरा एकादशी की व्रत विधि व्रत कथा श्रवण करा रहे हैं। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत कैसे किया जाता है तथा व्रत करने से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है और इसका व्रत करने से प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पितृ जो है वैकुंठ में वास करते हैं। इसकी कथा मैं आपको सुनाता हूँ कि एक माहिष्मती नाम की नगरी थी। वहां पर इंद्रसेन नाम के एक राजा राज्य करते थे। बड़े प्रतापी, बड़े दानवीर, बड़े यशस्वी थे, बड़े ब्राह्मण भक्त थे, गोभक्त थे। नारद जी का एक बार आगमन होता है, क्योंकि नारद जी महाराज यत्र तत्र सर्वत्र नारद जी की गति है। भ्रमण करते हुए नारद जी आए। राजा इंद्रसेन ने नारद जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया, उनका पूजन अर्घ्य किया, अर्घ्यपाद्य से उनका स्वागत किया। इसके बाद नारद जी कहने लगे, राजन, तुम बड़े प्रतापी हो, बड़े दानशील हो, तुम्हारा यश कीर्ति चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन एक बात मैं अभी अभी देख करके आया हूं। मैं वैकुंठ से जब स्वर्ग यमलोक को गया तो वहां तुम्हारे पिता जो है नरक में बैठे हुए थे और उन्होंने आपके लिए एक संदेशा भेजा है। इंद्रसेन कहने लगे, महाराज सुनाए। तुम्हारे पिता ने कहा है कि देखो, हमारा किसी कारण से पुण्य कर्म बिगड़ गया, जिसके कारण से हमको नरक लोक प्राप्त हुआ। तुम जाकर के हमारे पुत्र इंद्रसेन से कहो तो वह आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम इंदिरा है, इसका व्रत करके और संकल्प के द्वारा वह फल हमको समर्पित कर दे तो हम अवश्य ही नरक लोक से वैकुंठ को वास करेंगे। नारद जी ने इंद्रसेन को ये बात बतलाई और इंद्रसेन जो है सहर्ष पिता की आज्ञा को स्वीकार किया, क्योंकि माता पिता गुरु की वाणी करण विचार शुभ जानी, बिना ही विचार करें शुभ जानी। बिना विचारे ही जो माता पिता की वाणी को श्रवण करता है, आज्ञा का पालन करता है, वो शुभ ही होता है, उसमें नानकर नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से इंद्रसेन ने इस बात को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उसने व्रत किया। व्रत की विधि बतलाते हैं कि जैसे दसवें के दिन स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके एकाहारी रहना चाहिए, एक टाइम भोजन करना चाहिए, और दूसरे दिन प्रातः काल स्नान ध्यान करके पूजन पाठ नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करना चाहिए कि आज मैं एकादशी का व्रत रखूंगा, निराहार रखूंगा। यदि निराहार नहीं रह सके तो वह दूध, जल और फल ले सकता है, वह व्रत करूंगा, संकल्प करना चाहिए। राजा इंद्रसेन ने भी संकल्प किया और व्रतोपरांत रात्रि जागरण किया। रात्रि जागरण के बाद द्वादशी जैसी लगी तो अपना व्रत सारा अपने पितरों को समर्पित किया। इसके बाद पारण किया। पारण से पहले ब्राह्मण भोजन आदि कराया। तो कहते हैं कि उनके पिता नरक लोक से वैकुंठ को वास किया। पुत्र के द्वारा पुण्य कर्म करने के बाद पिता को समर्पित किया गया और पिता वैकुंठ में वास किया है। तो जो प्राणी अपने पितरों के लिए आज की एकादशी का व्रत करते हैं, उनके पितरों की सद्गति होती है, उनके पितृ वैकुंठ में वास करते हैं। और जब हमारा पिता प्रसन्न होता है तो हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति होती है, पितामह प्रसन्न होता है,
तो पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। जब हमारे वृद्ध पितामह प्रसन्न होते हैं तो धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अपने पितरों के निमित्त आज इंद्रा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत करने के बाद इस मंत्र को जरूर पढ़े। अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधरः अक्षयः पुंडरीकाक्ष पितृ मोक्ष प्रदो भवा। इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत का इस मंत्र को पढ़ने से भगवान विष्णु भगवान नारायण अवश्य ही पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो एकादशी महात्मा की।